दोस्तों, तो आज फिर एक बार आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x का सेकंड पार्ट। ठीक है, अपने फर्स्ट पार्ट में अपन ने सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए, इसीलिए आज मैं फिर एक बार आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x का सेकंड पार्ट लाया हुआ आपके सामने। इसके आगे अपन कुछ और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते फिर अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट के। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x/4 - 3 = 3। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको x/4 - 3 = 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है, ये -3 है। अब ये -3 को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कोई क्या करता है इस क्वेश्चन इसके अंदर। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर देखिए दो चीजें कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सारी चीजें इधर, या फिर कोई मिस्टेक क्या करते हैं, डिवाइड में 4 दिख रहा है तो समझते भी है कि 4 को सबसे पहले इधर ले जाओ, पर पहले वो नहीं होगा। पहले मैंने बताया था कि जो x के बाजू में सबसे पहले जो प्लस माइनस में जो चीजें होती है वो पहले दूसरे साइड जाती है, उसके बाद में डिवाइड या मल्टीप्लाई वाली चीज। तो यहाँ पर जब से सबसे पहले आपको दिख रहा होगा -3 दिख रहा है अकेला, तो ये -3 को सबसे पहले इधर ले जाएंगे तो x + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर x / 4। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब इसके बाद ये 6 के बाजू में डिवाइड में 4 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x = कितना हो गया अपना 24 हो गया। इस तरीके से अपन ने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 24। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, देखिए अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को सेपरेट -3 अलग से दिया है, तो इसको इधर ले जा लो, काम खत्म। बट कोई क्या करते हैं, डिवाइड में जो 4 है, ठीक है, इस 4 को ही पहले ले जा लेते 3 को जैसे का वैसा। तो मेथड कैसी है, गलत है। सबसे पहले जब अपन इक्वेशन को सॉल्व करते तो सबसे पहले जो x को अकेला रखते, तो जो बाकी नंबर्स रहते दूसरे साइड जाते, तो सबसे पहले कौन जाएगा, प्लस माइनस वाली चीजें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाली चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, जैसा है 1 + 16x / 7 = कितना है, 5x - 4 डिवाइडेड बाय कितना है, 2। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास जैसा x + 16x / 7 है और दूसरा 5x - 4 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों तरफ डिवाइड में चीजें हैं। अब डिवाइड में सर अभी तो इसके पहले बोले थे कि यहाँ पर डिवाइड वाली चीजों को पहले नहीं प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए, ये पूरी टर्म्स के डिवाइड में क्या है, 7, मतलब ये पूरे को एक नंबर मानना है और उसके डिवाइड में क्या है, 7। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले अपने को 7 को ले जाना पड़ेगा। तो डिवाइड में कितना है, 7, तो इधर जाएगा तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई, तो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो 7 × 5x - 4 हो गया। अब इसके डिवाइड में कितना है, 2, ये इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 1 + 16x इस तरीके से होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा 35x और माइनस आ जाएगा ये 28। उसी तरीके से 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 16 × 32x। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझी होगी। पूरे के डिवाइड में 7 है, इसीलिए सबसे पहले मैंने 7 को ले गया। ठीक है, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में, अगर सिर्फ 1 के इधर होती और 16 अलग होता तो उस समय ये सारी चीजें नहीं होती। जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उतने जल्दी अपने डाउट्स क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले जो x वाली टर्म्स है उसको वन साइड रखना है और जो नंबर्स है वो दूसरी साइड रखना है। तो यहाँ पर 35x और 32x है, तो क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है, उसके तरफ क्या करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू को। तो 35 बड़ा है कि 32, तो 35 बड़ा है तो 35x की तरफ, ये प्लस में कितना है 32x है, इसको इधर ले जाओगा तो क्या हो जाएगा -32x, और इधर कितना है 2 है, तो 2 के तरफ ये मुझे तो इधर -28, तो मैंने बताया था इक्वल्स टू के इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -28 इधर आकर क्या बन जाएगा +28। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 + 28 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 35x - 32x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इस हिसाब से 30 / 3 जब करेंगे अपन, ठीक है, तो x = कितना बच जाएगा अपने पास 10 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सेकंड क्वेश्चन को भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि अपने पास दिया है x माइनस 5u, दूसरा x प्लस 5u माइनस कितना है x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए अपन ने। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए इस दोनों ब्रैकेट्स को, यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ x प्लस 5 है। अब x माइनस 5 x प्लस 5 तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक फॉर्मूला, कौन सा, तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ करना है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर जैसे का ऐसा माइनस 5x स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस जैसे 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25u। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जैसे का वैसा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a स्क्वायर मतलब क्या होता है x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो 2 जैसे का वैसा, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे x स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस 25u। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस से क्या होगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2 into 6x हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ है प्लस हुआ है। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 3। आगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल। अब यहाँ पर कितना है प्लस 6x है। ठीक है, और इधर कितना रहेगा ये 3 की तरफ मुझे होता है माइनस 16 गया तो क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 25 गया तो प्लस 25 हो जाएगा। अब सभी को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस 6 हो गया 9 और ये हो जाएगा 14, कैरी कितना आ गया 1 और ये 3 और ये 4 44 हो गया, और यहाँ पर कितना है 6x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पूरा तो डिवाइड होते हुए पॉसिबल ही नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए फिर आगे। अरे एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 4 into 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 4 into 2 8 होगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 8। अब 8 को भी अगर 44 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 4 के पहले कौन आता है 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 नहीं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से हो जाएगा 8 से नहीं होगा, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 2 8 हो गया, और यहाँ पर ये कितने से जाएगा 11 से, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 अपना ये रहेगा फाइनल आंसर। इसे अभी मैंने फ्रैक्शन में लिखा है इसीलिए 11 बाय 2 लिखा। ठीक है, अगर अपन इसको डेसिमल में लिखते, बाकी इसके आंसर x की वैल्यू ऐसी कंडीशन में आपको फ्रैक्शन में ही बतानी है, अगर डेसिमल में लिखते तो 5.5 आती। तो आगे बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या हो सकता है यहाँ पर, तो जैसे कि 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको ऐसा ही रखिए। अब उसके बाद इसको एक तो सेपरेट कर दीजिए, या फिर पहले ही क्या कर दीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो माइनस जैसे का वैसा ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में 1 है तो 7 into x कितना हो जाएगा 7x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो माइनस क्या रहेगा ये ब्रैकेट समझो। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस है और माइनस को ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मतलब सॉल्व करना है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 into 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 36। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 है, और अब इसको इसके साथ सॉल्व करना है, मतलब ये पूरे वैल्यू को क्या करेंगे इसके साथ मतलब माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए 7x माइनस कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, 7x माइनस x कितना हो जाएगा 6x,
तो यहाँ पर माइनस लगा तो ये 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 36। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे भी और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ, और फिर दो आपस में नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x प्लस 7, और यहाँ पर 2 इंटू 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। अब आगे 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, इंटू x, फिर प्लस 7 इंटू 7 कितना होता है 49, फिर माइनस यहाँ पर 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में, अब डिवाइड में लगाने की जरूरत नहीं, पूरे के डिवाइड में कितना बैठा है 14 को इसके ऊपर के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो डिवाइड वाली टर्म को इधर ले जाते हैं 36 के तरफ, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा 14। अब 14 का टेबल आपको आता ही होगा, तो 14 6 की बात करें तो कितना होगा 84 होगा, तो 84 का 4 लिख दिया, कैरी कितना बच गया 8, फिर कितना करेंगे, फिर उसके बाद 14 3 होता है 42 और ये कितना हो जाएगा 50, तो 504 अपना आंसर आ गया। अब आगे क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब जो x वाली टर्म है इनका प्लस माइनस x वाली टर्म के साथ होगा, नंबर का नंबर के साथ, तो 63x माइनस अगर क्या करेंगे, अगर 12x करेंगे तो 51x होगा, और यहाँ पर 49 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना 40 प्लस 49 माइनस 4 करेंगे तो प्लस कितना होगा 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे होगा 504, अब यहाँ पर प्लस में तो इधर आएगा -45 और यहाँ पर 51x होगा, ठीक है। अब दोनों का माइनस करने पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जब अपन 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 हो गया, बचेगा कितना अपना आंसर, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 है, तो 10 में से इसको 9 मानना पड़ेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, अब इसमें से भी 1 गया तो 459 आंसर आ गया, और यहाँ पर है ये 51x, आगे x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 459 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 51, ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर क्यों ये है, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते का, तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर ये कितने से डिवाइड हो जाएगा 17 से, बट ऊपर वाली टर्म नहीं होगी, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए अपना ये फाइनल आंसर अपने इसको मानना पड़ेगा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सभी के डिवाइड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8, 3 और 5 दिख रहा है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, पर यहाँ पर पहले 2 का करना पड़ेगा, फिर 1 का, ऐसा अलग अलग करने से अच्छा अपन तीनों का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक साथ करना है। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, तीनों का क्या ले लो, तो एलसीएम ले लो, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर अगर 8, 3 और 5 का अगर एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 8 और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं है और न किसी में भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, और 24 इंटू अगर 5 करते हैं तो कितना होता है 120 होता है, तो 120 का क्या है एलसीएम है। अब इसका एलसीएम 120 है, इसका मतलब इसके एलसीएम को कहाँ रखना है अपने को, डिवाइड में, तो 120 डिवाइड में रख दिए, ठीक है। आगे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी वही काम करता है, ठीक है, उनका एलसीएम निकालता है, उसके हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट करता है, तो 120 डिवाइड में आ गया। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, बट ये तो 120 दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको 120 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 8 करे तो अपना आंसर कितना होता है 120 होता है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो नीचे अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15 क्यों हुआ, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना होता है 15, ठीक है। तो यहाँ नीचे 15 से डिवाइड किया तो ऊपर भी मतलब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू 7x होगा, ठीक है। अब आगे उसी तरीके से अब यहाँ पर 3 है, तो अभी यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, तो अपने को इसको भी 120 बनाना है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 इंटू 3 कितना होगा 120, मतलब 40 इंटू 3 किए तो 120 होगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना है 40 से, अगर यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे तो 120 हो गया तो 40 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर भी करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 40x प्लस 30, ठीक है। फिर आगे कितना हो जाएगा माइनस
अब यहाँ पर कितना है 5 है, तो अब क्या करेंगे इस केस में, अब यहाँ पर 5 है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा, तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 24 इंटू 5 के तो 120 बनेगा, तो यहाँ पर 120 नीचे बन गया है, तो ऊपर भी 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, तो 24 से क्या करेंगे x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इक्वल्स टू कितना है 3। देखिए ऐसा जब 3 नंबर वाले फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है। ये जो टेक्निक है 2 वाले नंबर में भी अपने को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 120 को क्या कर सकते हो आगे मैं, तो 120 सभी के कॉमन डिवाइड में है, ठीक है 120, तो 120 को इधर ले जा लेता तो 3 इंटू 120 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 ब्रैकेट 1 माइनस क्या है 7x, तो 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 15 अपना हो जाएगा 105x, ठीक है। अब आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 40x। आगे फिर क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, और यहाँ पर 24 क्या हो जाएगा x, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 24 इंटू 1 कितना होगा 24, और इक्वल्स टू कितना है 3 इंटू 12 120 मतलब 120, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर माइनस 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 है तो इनका सारे का सम करेंगे तो कितना होगा माइनस 169x हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो इधर देखिए 120 इंटू अगर 3 किए तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और अब देखिए जो नंबर्स है सारे नंबर्स को इधर ले जा लेते तो यहाँ पर माइनस 1200 इधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस 1200 बन जाएगा, इधर प्लस 24 है माइनस 24 बन जाएगा, प्लस 15 है माइनस 15 बन जाएगा। अब आगे कितना होगा माइनस 169x, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का अगर सम करते सबसे पहले तो ये 0, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है। सॉरी एक मिनट, 1200 इंटू अगर कितना करते 360 करते तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना आ गया आंसर। और इन दोनों का अगर माइनस माइनस प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा माइनस 39 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको 10 बनाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आगे, अब इसको क्या बनाए, अब आगे क्या होगा यहाँ पर ये 15 जैसे का वैसा होगा, ठीक है इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पर कितना आ गया अपना आंसर प्लस 1521, ठीक है। अब आगे क्या होगा 1521 आ गया आंसर, एक मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है सर 21 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना करेंगे माइनस 169 और इधर बचेगा x, ठीक है। अब दिमाग लगाना है अपने को 169 को मतलब इसको डिवाइड 1521 को डिवाइड करना है कितने से 169 से, तो 169 याद मत रखो, अब लास्ट का याद रखो 9, ठीक है। हो सकता है ये पूरा परफेक्ट डिवाइड होता हो, तो यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर कितना दिख रहा है 1, तो 9 के टेबल में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 कब होता है जब 9 9 से कितना होता है 81, तो क्या करते हैं अपन ये 169 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ऊपर वाला आंसर आएगा, मतलब अपन एकदम करेक्ट जा रहे हैं। तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 कैरी 8 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 करें तो 54 और ये हो जाएगा 62 कैरी 6 आ जाएगा, और ये कितना होगा 9 और 15 आ रहा है आंसर पूरा मतलब ये डिवाइड कितने से होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -9, ठीक है। काफी बेहतर क्वेश्चन था, काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इससे भी अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसकी खुद होकर प्रैक्टिस भी करना है आपको, ठीक है। तो बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है अपने को, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट क्या है 2 3 4 इस तरीके से दिख रहे, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ, तो 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा अपना 2x हो जाएगा, 2 इंटू -1 कितना होगा -2 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से -3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, फिर आगे 4 प्लस 4x इंटू 4 प्लस 4 इंटू एक्स कितना आ जाएगा +4x, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 12, ठीक है इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस कितना होगा 10,
अब आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो x वाली टर्म है इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस 2x और माइनस 3x कितना आ जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 1x को अगर प्लस 4x के साथ प्लस किया जाए, प्लस माइनस किया जाए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस 3x बचेगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है, माइनस 2 और प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर, प्लस 4 हो जाएगा। प्लस 4 और यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस 12 भी है, तो यहाँ पर प्लस 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा। और उसी तरीके से इधर अगर ध्यान दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 10। अब आगे क्या होगा, एक मिनट, सारी चीज बरोबर है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x की तरफ प्लस 2x है, तो इधर प्लस माइनस 2x हो जाएगा। और इधर 10 की तरफ क्या जाएगा, इधर माइनस 8 है, तो इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। और उसी तरीके से 3x में से 2x गया तो x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर, 18 मिल चुकी है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू को जैसे का वैसा, इक्वल्स टू के पहले इधर देखते हैं। तो इधर सबसे पहले 2 के क्या करना है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, और 2 into अगर 4 into 2 किए तो कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, और उसी तरीके से तो अब ये प्लस का तो कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर बाजू में इधर कितना है, -2, तो -2 जैसे का वैसा, वैसा ही 3 को जैसे का वैसा लिखेंगे, माइनस भी जैसे का वैसा। तो 3 माइनस 5 मत कर देना पहले, ठीक है, ये 5 के मल्टीप्लाई में ये चीज है, ये पूरी एक टर्म है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो -5, ठीक है, -5 into 1 किए तो -5h होगा, फिर -5 into -x किए तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो आगे 8x के तरफ कौन जाएगा, इधर प्लस 5x से इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 3 माइनस 5 किया जाए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर ये -2 है, तो इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, इधर +6 है तो -6 हो जाएगा। और +2 -6 कट गया, अब यहाँ पर कितना अच्छा, -6 बच गया। और अगर 8x में से अगर -5x किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब -6 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इधर आंसर कितना है अपना आंसर, तो यहाँ पर हुआ x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इस तरीके से अपन ने टोटल 7 क्वेश्चन पढ़े। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपके कैलकुलेशन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने फाइंड द वैल्यू ऑफ x का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसी के साथ अपन अलविदा लेते हैं, थैंक यू।